अब देखते हैं इसको। अब भी एक काम करते हैं, पहले एन और एम दोनों फिक्स, दोनों ये सेम साइज का ले लेते हैं, 3 3। हम्म तो इनपुट दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम्म तो हमारे पास अगर मतलब एक 1 2 3 आना चाहिए हम्म और एक 1 4 7 आना चाहिए, हम्म एक थ्री टू सिक्स फाइव एट नाइन आना चाहिए। और नहीं नहीं, 2 5 नहीं, सॉरी, 3 6 9 और 7 8 9। हाँ 7 8 9, चार चीज़ आनी चाहिए। अब देखते हैं। हम्म तो पहले रो, तो 1 2 3 7 8 9, हम्म फिर 1 4 7 3 6 9। हम्म कर तो रहा है सही। हम्म अच्छा ये इनपुट है, ये है रो। तो हम्म हमारा इनपुट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8। हम्म ऐसे हमारा इनपुट था। तो रो में हमारे पास 1 2 3 7 8 9, हाँ सही है, 1 4 7 हम्म 3 6 9। हम्म अच्छा एक बार ऐसे देख लेता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, सब रो पर जा रहे हैं, हर एक रो पर। हाँ। तो जैसे इस पर आ गए, फिर उसके हर एक कॉलम पर जाएंगे 4 5 6 पर। हम्म और अगर रो हमारी ज़ीरो है या या एन लास्ट माइनस वाली है। वन है, हम्म अच्छा तो सिर्फ ये प्रिंट होगा और ये प्रिंट होगा। हम्म हाँ, अब इसमें हर एक कॉलम पर जाएंगे और फिर हर एक रो पर। हम्म तो अगर हम बीच वाले कॉलम पर है, तो इसके हर एक रो पर जाएंगे 2 5 8 पर। हम्म तो और तभी प्रिंट करेंगे अगर कॉलम ज़ीरो है या एन माइनस वन है, तो सिर्फ स्टार्टिंग की और लास्ट वाली प्रिंट होगी। हम्म सही है हाँ। है ना। हम्म। इसको अगर हार्ड हम्म बनाना है थोड़ा और, हम्म तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि, नहीं फिर वो और ईजी हो जाएगा। सही है, यही सही है। हम्म, ये सही है, और बाकी दोनों तो सही थे, देख लिए थे हमने। हाँ। ये कॉलम प्रिंट, ये डायगोनल प्रिंट था ना ये। एक डायगोनल प्रिंट है, हाँ हाँ, नहीं हाँ नहीं, डायगोनल प्रिंट, हाँ हाँ। हमने नाम गलत किया। हाँ, सही ठीक है ये है भी, सर। आई हम्म और आई प्रिंट करने से। अब इसमें मैं सोच रहा था अगर डिफरेंट साइज हो हमारा, ये जो हमने अभी ये वाला करा बॉर्डर प्रिंट, हम्म। इसमें अगर डिफरेंट साइज है तो मैं सोच रहा था, तो एक काम करते हैं 3 4 दे देते हैं, देते हैं। हम्म 3 रो 4 कॉलम। एक एक नंबर ऐड करना पड़ेगा हर एक रो में, राइट। 4 8, 2 4 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हाँ हाँ या ठीक है। 2 3, तो सही रहेगा। तो 3 कॉलम 4 5 6। और बस, बराबर है, बस डन। अब देखते हैं इसको। कुछ ओके, यस, क्योंकि कॉलम है ही नहीं और उसने तो भी। हम्म हाँ, राइट राइट राइट। इधर ये चेंज नहीं करा था, बस अपने ही एन और एम। हाँ, जब तो मुझे कॉलम, क्या करना है, दोनों में से मिनिमम लेना है और वही घुमाना है। नहीं नहीं, जब कॉलम पर आइटरेट कर रहे हो तो कॉलम तक का साइज लेना है आपको। हाँ, तो यहाँ पर हम एम तक ही ओ जाएंगे। वहाँ पे एम आएगा, राइट 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 यहाँ राइट। पर एम। हम्म, right। अब आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, गलत हो गया। राइट। हमारा इनपुट था 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 था है ना। 1 2 3 था, हाँ। 4 5 6, तो रो में हम्म आ गया सारा, एंड कॉलम में 1 4। 3 6 आना चाहिए ना कॉलम में भी। हम्म पर ये 1 2 4 5 क्यों आया, हमारा इनपुट देख लेते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 6, इनपुट तो सही है। हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये रोज तो एक बराबर है। हम्म कॉलम वाली लूप में कुछ गड़बड़ हो रही है। कॉलम वाली लूप में, या तो रो
रो नहीं है, फिर वो कॉलम आ जाएगी ना। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे। ये तो बराबर है ना ऑल रोज वाला। अच्छा ये। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें अच्छा। कॉलम अगर जीरो है और n-1 है, कॉलम, एक मिनट आप, मैं एन और एम कैसे ले रहा हूँ, एक मिनट मैं अभी यहाँ पे नहीं, चेक यहाँ करूँ। तो एम और एन हमने सही कर दिए अभी। हाँ, नहीं नहीं, इनपुट में भी तो बराबर ही ले रहा हूँ मैं। हाँ, इनपुट में सही है। हाँ, कॉलम में m-1 आएगा, हाँ वहाँ पे हाँ। भी कंडीशन में हाँ, वहाँ पे बस यही था। खाली मुझे। 1436। यस यस यस। सही है, हाँ ये भी सही है। अब आते हैं हम्म। उस वाले पर, स्पाइरल प्रिंट पर। हाँ। उसको मैं अभी समझा के कोड करके दिखा दूंगा, लेकिन उसको आपको फिर से ट्राई करना है इम्प्लीमेंटेशन स्किल के लिए। ओके और अभी तक की जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है मैं परसों डालूंगा सब। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि मेन तो रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए है कि बाद में अगर फिर से देखना हो, पर तुरंत जब आप हम्म। नोट्स बनाओगे तो थोड़ा प्रेशर डाल के माइंड पे खुद से सोचो कि कैसे हुआ था, इसलिए मैं तुरंत वैसे भी नहीं डालता। और बाकी हाँ तो हाँ, वैसे ठीक। भी टाइम नहीं मिल पाता। हाँ नहीं नहीं, कोई बात तो अब था स्पाइरल नोट, स्पाइरल प्रिंट। नहीं। अब इसको करने के लिए जो सबसे पहले चीज़ जो देखेंगे हम वो है कि इसके अंदर, कोड तो मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा, पर उसके अंदर वाइल लूप क्यों लेंगे हम। तो पहले वो देखते हैं वाइल लूप क्यों लेंगे। अभी कोड का नहीं पता, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक वाइल लूप लेंगे हम इसमें। और हम्म वो वाइल लूप क्यों लेंगे, उसकी कंडीशंस या क्यों वो ले रहे हैं वो अभी देखते हैं। हम्म तो अब हमें पता है कि हमें पहले इस डायरेक्शन में प्रिंट करना है, मतलब ये प्रिंट हम्म करना है पहले, फिर ये प्रिंट करना है, हम्म फिर ये प्रिंट करना है, और फिर ये प्रिंट करना है। हम्म जब हमने इतना प्रिंट कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये सेम प्रोसेस फिर से करना है, लेकिन अंदर वाले एरे के लिए, 2D एरे के लिए। अंदर वाले में हम फिर से ये प्रिंट करेंगे, फिर से ये प्रिंट करेंगे, फिर से ये प्रिंट करेंगे, फिर से ये प्रिंट करेंगे। अच्छा ओके। तो जो हमने बाहर करा ये प्रोसेस पूरा एक साइकिल बन गई, इधर जाके इधर जाके, हाँ हाँ, वो बारी बारी से करनी है। हाँ, इधर गए हम, इधर गए, इधर गए, इधर। फिर हम फिर से सेम साइकिल स्टार्ट करेंगे बस अंदर वाले साइड के लिए। हम्म। तो इसी साइकिल को रिपीट करने के लिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप, ओके। इस वाइल और लूप, एक फंक्शन बना लेंगे, और हाँ वाइल लूप, और नहीं नहीं, बराबर है वाइल फंक्शन नहीं बनाएंगे अभी, लूप। फंक्शन वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लूप के लिए देखनी है। अब ये वाइल लूप क्या करेगा, ये वाइल लूप हमें बताएगा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक पूरी साइकिल हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो ऐसे कुछ ये हम्म बताएगा, लेकिन अभी करना कैसे है साइकिल, अब वो देखते हैं। तो अब हमारे पास हमारे पास एक ऐसे एरे दिया है। हम्म अभी ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कैसे भी हो सकता है। हम्म अब हम क्या करेंगे, हम एक डंडी समझ लो, डंडी से हम डिनोट करेंगे कि वहाँ तक जा सकते हैं, हम उसके आगे नहीं जाएंगे। मैं उस क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक डंडा है, ऐसे रखा है, या कोई एक लाइन है, हम्म ये है हमारा, क्योंकि ये रो दिखा रहा है तो स्टार्ट रो। एंड सेम एक यहाँ पर है हमारे पास, ये है एंड रो। ये क्या बताएगा कि अगर मैं रो प्रिंट कर रहा हूँ तो इस वाले से स्टार्ट करके इस वाली रो तक ही प्रिंट करूँगा, क्योंकि ये एंड रो है हमारी। अब ये ओके। कुछ ऐसे बता रहा है। सेम हम रखेंगे कॉलम के लिए। ओके, तो ये है हमारी स्टार्ट रो, स्टार्ट रो नहीं, स्टार्ट कॉलम। स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम। हम्म
ये है स्टार्ट कॉलम और ये है एंड कॉलम। हम्म। तो अब क्या होगा, हमें प्रिंट करना है, यहाँ से हमें प्रिंट करना स्टार्ट करना है। हाँ। अब पहले हमें जाना है राइट साइड, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा स्टार्ट कॉलम है यहाँ से स्टार्ट करो और एंड कॉलम तक प्रिंट करो, ये वाली रो। कर। हम्म। तो इस स्टार्ट रो के लिए हम एंड कॉलम से स्टार्ट करके स्टार्ट कॉलम से स्टार्ट करके एंड कॉलम तक प्रिंट करेंगे। हम्म। तो इसका मतलब हमने ये भी प्रिंट कर दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ तक रुक जाएंगे हम। हम्म। अब यहाँ से हमें पता लगा कि हमने स्टार्ट रो जो थी उसको पूरा प्रिंट कर दिया। हम्म। तो इसमें सिलेक्ट होगा। तो अब हम बोलेंगे क्योंकि हमने पहली रो पूरी प्रिंट कर दी, इस वाली रो को यहाँ पे ले आओ, क्योंकि वो तो प्रिंट हो गया पार्ट, उसको हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये स्टार्ट रो हमारा यहाँ पर आ गया। अच्छा। हम्म। अब हमने राइट साइड प्रिंट कर दिया एक, हाँ। हमने ऐसे वाला पार्ट कर दिया, अब हमें ऐसे वाला करना है। हम्म। उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारा स्टार्ट रो ही है। तो अब इस स्टार्ट रो से एंड रो तक प्रिंट करेंगे एंड कॉलम को। हम्म। तो अब हमने ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। अब इससे कौन सा कॉलम है जो हमारा प्रिंट हो चुका है, अब हमें उस पर वापस नहीं आना। एंड कॉलम। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस एंड कॉलम को भी बोल देंगे कि इसको शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर ले आओ। अब हमने अपना ये वाला पार्ट पूरा कर दिया, ये वाला प्रिंट करने का। अब हमें ये वाला पार्ट करना है। हम्म। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अगर आप देखो तो ये हमें एंड रो प्रिंट करना है। हम्म। तो अब हम इस एंड रो को प्रिंट करेंगे एंड कॉलम से लेके स्टार्ट कॉलम तक। हम्म। तो अब हम ये प्रिंट कर देंगे, ये प्रिंट, ये प्रिंट और ये प्रिंट। हम्म। और अब हमारा ये जो एंड रो है ये भी कंप्लीट हो गई, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, मतलब यहाँ प्रिंट नहीं करना, तो इसको हम यहाँ बढ़ा देंगे। हम्म। अब हमने ये पार्ट भी कर लिया, अब हमें करना है ये वाला पार्ट प्रिंट। हम्म। इस वाले के लिए अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट कॉलम है जिसको हमें प्रिंट करना है एंड रो से लेके स्टार्ट रो तक। ओके। स्टार्ट कॉलम को प्रिंट करेंगे एंड रो से लेके स्टार्ट कॉलम तक। तो अब हमने ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। ये यहाँ पे इसलिए रुक गया क्योंकि स्टार्ट रो तक ही प्रिंट करना था। और अब हमारा जो स्टार्ट रो है, हमें पता है कि स्टार्ट रो नहीं, स्टार्ट कॉलम ये भी पूरा प्रिंट हो चुका है, इसको फिर से हमें प्रिंट नहीं करना। तो हम इसको भी यहाँ पर ले आएंगे। तो अब हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये पूरी साइकिल फिर से करनी है जो हमने फिर से करा अभी तक अंदर वाले पार्ट के लिए। और ये पार्ट हम फिर से कर रहे हैं वाइल लूप की मदद से जो हमने पहले देखा था। तो अब हम ये सेम चीज़ फिर से करेंगे अंदर। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे हमें स्टार्ट रो प्रिंट करना है स्टार्ट कॉलम से लेके एंड कॉलम तक। तो हमने ये भी प्रिंट कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। और अब स्टार्ट रो जो हमारा यहाँ प्रिंट हो गया तो हम इसे यहाँ पर ले आएंगे। तो अब हमने फिर से ये पार्ट कर दिया, अब ये करना है। तो अब हम बोलेंगे हमें एंड कॉलम प्रिंट करना है स्टार्ट रो से एंड रो तक। तो हमने ये भी प्रिंट कर दिया, ये भी प्रिंट कर दिया। और अब एंड कॉलम क्योंकि हमने प्रिंट कर दिया, इसको हम ले आएंगे पीछे। अब हमें ये प्रिंट करना है। इसके लिए हम बोलेंगे हमें एंड रो प्रिंट करना है एंड कॉलम से लेके स्टार्ट कॉलम तक।
तो हमने ये भी प्रिंट कर दिया, ये भी प्रिंट कर दिया, और क्योंकि हमारा एंड रो पूरा प्रिंट हो चुका है तो अब हम इसको भी यहाँ पे ले आएंगे, ये दोनों अब सेम हो जाएंगे। हम्म। ऐसे रख देता हूँ, ऐसे। अब हमें करना है ये वाला पार्ट प्रिंट, तो इसके लिए हम बोलेंगे हमें स्टार्ट कॉलम को प्रिंट करना है एंड रो से स्टार्ट रो तक। हम्म। तो अब सिर्फ ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा, राइट। और अब हमारा स्टार्ट कॉलम, तो वो भी सेम हो जाएगा। हाँ ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी यहाँ पर आ गया। हम्म। और अब ये एक एंड साइकिल कहाँ? पूरी हो गई। हाँ। अभी अभी भी होगा, जब तक होगा जब तक हो सकता है। हाँ, अभी वो एक एक बीच में बच गया ना। हाँ वो भी प्रिंट होगा। अच्छा। उसके लिए हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना नया लूप, मतलब न्यू वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर एक और आइटरेशन स्टार्ट होगी, हम्म। उसमें हम फिर से बोलेंगे क्योंकि हमें ऐसे वाला प्रिंट करना है तो हमें स्टार्ट रो को प्रिंट करना है स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम तक। अच्छा, तो वही होगा, हाँ मतलब सेम सेम ही, होगा, हम ये प्रिंट एक कर ही देंगे। एलिमेंट हो। हम्म। ये प्रिंट कर दिया। अब हमें पता है हमारा स्टार्ट रो प्रिंट हो चुका है, तो हम यहाँ से इसको यहाँ पर कर देंगे। ओके। ये अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। ये यहाँ पर, तो ये हो गया। अब हमें करना है ये वाला पार्ट प्रिंट, इसके लिए हम हम्म। बोलेंगे हम एंड कॉलम प्रिंट करेंगे स्टार्ट रो से लेके एंड रो तक। हम्म। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि स्टार्ट रो हमारा हमेशा छोटा था या बराबर था एंड रो के, हम्म। वो यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब स्टार्ट रो हमारा बड़ा हो गया। हम्म। तो एग्जिट कर जाएगा लाइक। हाँ एग्जिट कर देंगे या हम इस लूप को चलाएंगे नहीं, कुछ भी कर हम्म। सकते हैं। एंड सेम फिर इधर जब हम प्रिंट करेंगे सेम एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सेम इसमें भी होगी, और फिर जब हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे तो सारी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी, लूप ही नहीं चलेगा। ओके। तो अभी लॉजिक समझ आया है ना ऊपर ऊपर से। हाँ, लॉजिक मतलब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है हम्म कि इवन दो आई नो कि कैसे चलेगा, मुझे कोड करने में अभी भी थोड़ा मुश्किल ही हो गई। हाँ हाँ, नई कंडीशन वगैरह मैं भी बताऊंगा, कोड करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको फिर से करना है सोच के, हम्म। क्योंकि ये स्टार्टिंग में हम्म। ये मतलब नॉन इंट्यूटिव चीज़ है, ये देख के ही एक बार एग्जांपल देख के ही पता लगता है। हम्म। हम्म। ऐसे सोच पाना झटके से मेरे को तो नहीं लगता कि पॉसिबल है जल्दी से, इस पर टाइम दो हाँ, हाँ, कोई तभी आएगा। यस, यस, यस। तो अब बाहर वाले लूप को देखते हैं हम, जो हम वाइल लूप चला रहे थे उसमें क्या कंडीशन डालेंगे। हम्म। तो अब हम पे ये 4 वेरिएबल है, इन्हीं से हमें कुछ लूप को करना है। तो ये जो कंडीशंस है हम पे कि स्टार्ट रो हमारा एंड रो से कम होगा, ये हम लूप के बाहर ही चेक कर लेते हैं कि हम्म। अगर हमारा स्टार्ट रो छोटा है या बराबर है एंड रो के, और जो हमारा स्टार्ट कॉलम है वो भी छोटा बराबर है एंड कॉलम के, तभी लूप चलाना सही है, मतलब काम का है। अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो रही है तो अंदर जाके कुछ करेंगे ही नहीं हम। एन एन लगाएंगे ना, दोनों करना चाहिए, राइट? दोनों, हाँ एंड है तो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं वही डबल वो कर रहा हूँ कि हमें और नहीं करना है, एंड ही करना है। हाँ एंड ही करना है। हाँ, क्योंकि हम लोग लास्ट जब मोमेंट आया, राइट, हम्म तो ये सोच रहे थे ना कि लास्ट मोमेंट में अगर ये आ, मतलब नीचे भी जाता है, राइट, तो वो कॉलम को ट्राई करेगा, स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम को ट्राई करेगा करने की, है ना, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, हम्म। है ना। तो अगर हम लोग एंड कर दे, अच्छा, एंड एंड तो घूमेगा, राइट, 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 क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, अभी कॉलम तो लेस देन और इक्वल टू में है ना, रो हम्म नहीं है। लेकिन वो एक ही कंडीशन पे दोनों चेक करेगा ना, तो रो को हमने शिफ्ट कर दी नीचे, हम्म राइट। हम्म तो मतलब मुझे लगता है तब तक ये शिफ्ट का कोड पहले अगर आएगा, ये बाद में आएगा, राइट। तो शिफ्ट ऑलरेडी हो गई है, तो वाइल लूप घूमेगी नहीं कॉलम के लिए। तो समझ रहे हो, फिर मैं एंड वाला बोल रहा हूँ, एंड वाला एकदम, मतलब जब यहाँ हम पर लोग बताओ। वाला एलिमेंट प्रिंट कर दे तब। हाँ, तो यहाँ पर मैं एंड लिखूँ क्या और लिखूँ। हम्म।
एंड लिखोगे तो क्या होगा कि पहला कंडीशन गलत तो है ही, है ना, हम्म तो बाहर ही निकल जाएगा वो। हम्म ठीक है। मुझे लग पता नहीं चल रहा है क्योंकि मतलब ये है कि हमारा ये सिमेट्रिकल है, 3x3 टाइप है ना, हम्म 4x4, 5x5 जो भी है। अगर ज्यादा होगा तो कैसा बिहेव करेगा ये मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ हम्म। कि रो ज्यादा हो गई, कॉलम कम हो गई। हाँ, और जब रो या कॉलम ज़्यादा होएगी हाँ। उसी हिसाब से ये कंडीशन दोनों चेंज हो जाएगी। जैसे हो हम्म सकता है हमारा स्टार्ट रो यहाँ पर है, ये कुछ ऐसे है हमारा एरे, ये हमारा स्टार्ट रो है, हम्म ये हमारा एंड रो है, ये हमारा टू हम्म बाय फोर का है मान लो एरे। हम्म हम्म। यह है स्टार्ट कॉलम, यह है एंड कॉलम। राइट। तो अब जैसे ही हमने स्टार्टिंग का रो प्रिंट करा दिया एक बार, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। हम्म। हाँ तो फिर और होगा ना, तो फिर एंड नहीं होगा, हाँ। राइट, ये अपना कंडीशन। हम्म। हम्म। तो ऐसा भी और अगर पॉसिबल रो है को कि ढूंढनी हो। इस ऐसे जब भी टू डी वूडी के क्वेश्चन आए अरे तो एक बार वन डी में सोच लिया करो। हम्म तो अगर वन डी में आप सोचोगे तो स्टार्टिंग रो भी यही है, एंड रो भी यही है। हम्म तो पहली कंडीशन मतलब पहला लूप प्रिंट होता है स्टार्टिंग रो तो पहले ही बड़ा हो जाएगा हमारा। लेकिन इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि हमें वाइल लूप नहीं चलाना, हमें चलाना है, क्योंकि स्टार्टिंग कॉलम और एंड कॉलम तो बहुत बार अभी प्रिंट होने हैं। हम्म। तो वन डी एरे में सोच के बहुत बार ऐसे होता है कि टू डी को वन डी एरे में एक बार ब्रेक करके सोचो तो लॉजिक जल्दी आ जाता है। हम्म। तो हमें यहाँ पे और यूज़ करना पड़ेगा। हम्म। ये हो गई हमारे वाइल लूप की कंडीशन। हम्म। अब उस वाइल लूप के अंदर हमको चार डायरेक्शन प्रिंट करानी है। पहले ये डायरेक्शन, हम्म। इस डायरेक्शन में कैसे प्रिंट कराएंगे, हमें स्टार्टिंग रो प्रिंट करानी है। तो अगर मैं एरे में डायरेक्ट ऐसे दिखाता हूँ, कोड डायरेक्ट वहीं करेंगे कोड पे। यहाँ पे अगर मैं एरे को ऐसे बोलूँ ARR, तो जो हम्म। हमें रो प्रिंट करानी है वो स्टार्टिंग रो है। स्टार्टिंग रो है, राइट। पर जो कॉलम प्रिंट कराना है वो हमारा स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंड कॉलम तक का प्रिंट कराना है। राइट। और जैसे ही ये हो जाए हम बोल देंगे हमारा स्टार्टिंग रो को बढ़ा दो। हम्म। तो इसको ऐसे ऐसे ही सही है। और फिर हमें कराना है इस नीचे वाली हम्म। डायरेक्शन में प्रिंट ऐसे। हम्म। तो ये लॉजिक है हमारा इसका पूरा। राइट। अब नीचे वाली डायरेक्शन में प्रिंट कराना है तो हमें एंड कॉलम प्रिंट कराना है। एंड कॉलम प्रिंट करवाना है, हम्म राइट। कहाँ करना है कि स्टार्टिंग कॉलम से एंड, सॉरी, स्टार्टिंग रो से हम्म। एंड, मतलब कॉलम सेम रहेगा इसमें, हाँ। राइट। एंड कॉलम सेम रहेगा, हम्म। लेकिन स्टार्टिंग रो से स्टार्टिंग कॉलम, स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो जाएगा वो। हाँ। और ये प्रिंट होता ही हमें क्या चीज़ करनी है, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग रो बढ़ा दिया। हाँ तो यहाँ पे हमने माइनस माइनस करना है एंड कॉलम। हम्म। तो यहाँ पे एंड कॉलम को हम घटा देंगे। हाँ मतलब जो स्टैटिक है उसको घटाना है या बढ़ाना है ना। हाँ, जो हमारी लाइन थी, बॉर्डर था जो हमारा, हाँ, उसको हमें थोड़ा चेंज करना है। अंदर लाना है, राइट। हम्म। अब हमें ऐसे प्रिंट करना है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉमन रखेंगे, है ना। हम्म किस रो को, एंडिंग रो को कॉमन रखेंगे, हम्म और किसको घुमाएंगे हम लोग, तो एंडिंग कॉलम को घुमाएंगे। एंडिंग, हम्म स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम ऐसे घुमाएंगे, एंडिंग कॉलम टू स्टार्टिंग कॉलम पे जाएंगे, उल्टा, हम्म। यहाँ पे ऐसे करेंगे। है ना। और एंडिंग रो को माइनस माइनस करेंगे। हम्म अच्छा, एंडिंग वाला जो है दोनों दोनों जगह पर उसको माइनस माइनस करना है, और स्टार्टिंग वाला है दोनों जगह पर उसको प्लस प्लस करना है।
रो या कॉलम। हाँ, क्योंकि एंडिंग वो पहले ही एंड दिखा रहा है बॉर्डर, आगे जाएंगे तो वो हम्म, पार्ट पे आ जाएंगे जो ऑलरेडी हमने प्रिंट कर दिया। या फिर है ही नहीं। हाँ, है ना? हम्म। अब राइट, तो हमें ऊपर जाना है। हो जाना है। तो ARR रखेंगे, ठीक है। और किस में, इसमें जाएगी स्टार्टिंग कॉलम, हम्म है ना। स्टार्टिंग कॉलम जाएगी, सेम रहेगी। और एंडिंग रो टू हम्म स्टार्टिंग रो तक प्रिंट करेंगे। हाँ, और स्टार्टिंग कॉलम प्लस प्लस कर देंगे। स्टार्टिंग कॉलम प्लस प्लस। हम्म। ये तो हो गया जब हमें प्रिंट करा देने सब। हम्म। लेकिन हमने देखा था कि ये कंडीशन अंदर भी फॉल्स हो सकती है कभी भी। हम्म। क्यों फॉल्स हो सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने पहला प्रिंट कर दिया, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं स्टार्टिंग रो को, तो वाइल लूप में तो मे बी कंडीशन ट्रू हो कि स्टार्टिंग रो लेस देन इक्वल टू एंड रो है, पर हम हम्म। अंदर ही चेंज कर देते हैं, तो अंदर क्या पता ये स्टार्टिंग रो अब बड़ा हो जाए एंड रो से। हम्म। तो उसके लिए हमें यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों नीचे वाले दो पे, ऊपर वाले दो पे क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि देखो लूप में आते ही ये तो पहला है लूप, इससे पहले हाँ। हम कहीं चेंज ही नहीं कर रहे। चेंज नहीं कर रहे इसका मतलब यहाँ कंडीशन ट्रू हुई होगी तभी अंदर आए हम, हम्म। तो यहाँ इसलिए नहीं लगी। और ये वाले में आप देखो जो डायनेमिक चीज़ थी हमारी वो थी स्टार्टिंग कॉलम से एंड कॉलम। हम्म। इस वाले में डायनेमिक चीज़ है स्टार्टिंग रो से एंड रो, ये डिफरेंट है पहले वाले से। हम्म। 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 तो इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम यहाँ पे स्टार्टिंग रो बढ़ा दें तो इस पर फ़र्क नहीं हम्म। पड़ेगा। अब बताओ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग रो बढ़ा दे तो फर्क इसमें नहीं पड़ेगा? हाँ, इसमें नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम्म हमें जो प्रिंट करना है दूसरी वाली में, है हम्म ना, वो हमें डुप्लीकेट नहीं करवाना है। अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो फर्क पड़ेगा कि डुप्लीकेट प्रिंट होगा। अच्छा, अगर हम ये। इस लूप के अंदर आए, हाँ। हमारा स्टार्टिंग रो था 1, हम्म। एंडिंग रो था 1, हम्म। अब स्टार्ट हमने, स्टार्ट कॉलम और एंड अच्छा, कॉलम कुछ भी था अभी उससे, मतलब एक्स वाई ले नहीं लो। नहीं, हाँ, तो इस लूप को अच्छा, करने के बाद हम्म, क्या ये स्टार्टिंग रो चलेगा? प्लस निकला और एंडिंग, हाँ चलेगा ना। चलेगा नहीं चलेगा, रुको। ओके, मतलब क्या कॉलम हमें कॉलम चलाना चाहिए उसको? कॉलम माइनस माइनस। अगर हमने प्लस प्लस कर दिया तो स्टार्टिंग रो जो है वो 2 हो गया। हम्म, और हो सकता है कि एक ही रो हाँ है ना, तो 2 है ही नहीं। हाँ तो हमें कुछ तो प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा इधर, कि भाई अगर नहीं है तो नहीं जाए, वरना तो क्रैश मार जाएगा ये। हाँ, तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे हम। हाँ। तो पता लगा हमें पहले में लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे में हम लगा राइट। सकते हैं। अब बताओ हम्म। क्या थर्ड में हमें लगाना चाहिए? मैंने तो बोल दिया लास्ट दो में लगाना है, पर आप बताओ कि क्या यहाँ पे लगाना चाहिए हम? तो हम लोग एंड कॉलम माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड कॉलम समझ लो कि वो भी एक ही पे है ना। हम्म कॉलम एक है और रो ज्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता हम्म है ना। तो उस हिसाब से वो कॉलम माइनस माइनस हो जाएगा, तो समझ लो कि 1 है। अच्छा, हम्म 1 है तो 0 चला जाएगा। तो 0 तो चलेगा, है ना। हम्म स्टार्ट कॉलम प्लस प्लस, तो मुझे एंड कॉलम भी मिल जाएगा, स्टार्ट कॉलम भी मिल जाएगा उस हिसाब से। और एंड रो का तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो ये तो मुझे लग रहा नहीं, लेकिन 0 पे अगर रहा तो माइनस माइनस होके फिर माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा हमें, हम्म। है ना, पहले एक एंड काम कॉलम का। करते हैं हम, हाँ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पहले पहले एक काम करते हैं, सब लूप पे ही कंडीशन लगा लेते हैं, क्योंकि कंडीशन लगाने से सेफ हो जाएंगे हम। और खराब जिस, नहीं हो रहा है, हाँ। हाँ, तो पहले सब पे ही एक बार कंडीशन लगा लेते हैं, कोड हम्म। चला के देखते हैं, फिर देखेंगे हम किस पे ज़रूरत है या नहीं है। वैसे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब पे ही लगा लेते हैं सेफ होने के लिए। हम्म। तो कोड देखते हैं, अभी तक तो सब क्लियर है ना वैसे? हाँ हाँ, अभी तक सब क्लियर है। हाँ, तो बस फिर अब इसको एक बार डायरेक्ट कोड में देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। बाकी कंडीशन देख लेंगे किस पे लगानी है। हम्म। तो इसी में से इनपुट वाला पार्ट रख लेता हूँ मैं।
ऐसे कर रहा हूँ एक में, क्योंकि ताकि जो लिख रहा हूँ वो पूरा दिख जाए एक बारी में। हम्म तो यहाँ से हम करेंगे अब स्पाइरल प्रिंट। हम्म तो अब हमें चार सबसे पहले वेरिएबल लेने हैं। ओके। एक मैं ले लेता हूँ स्टार्ट रो, जो हमारा होगा ज़ीरो से, हम्म एंड स्टार्ट कॉलम जो भी ज़ीरो से होगा, इसी round में है, हाँ। एंड रो एंड रो, जो होगा -1 पे, और एंड कॉलम होगा जो n-1 पे होगा, m-1 पे। अब वाइल लूप में हमने कंडीशन देखी थी हम्म कि स्टार्ट रो या तो छोटा हो या बराबर हो एंड रो के। हम्म, हम्म, और हाँ, हम्म, स्टार्ट कॉलम जो है हम्म, वो बड़ा छोटा हो या बराबर हो एंड कॉलम से। हम्म। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप में ऐसे होगा कि एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हम अंदर आ जाएंगे। हम्म तो इसलिए हम एक काम करते हैं, सब में ही पहले एक बार कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि वो जिसको एक्सेस कर रहे हैं वो ट्रू है भी या नहीं है। हम्म तो सबसे पहले हमें करना है राइट साइड प्रिंट। तो यहाँ पे हम्म चेक कर लेते हैं, क्योंकि राइट साइड में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग रो पे स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम तक जाएंगे। हम्म तो हम स्टार्टिंग कॉलम और एंड कॉलम की कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग रो लेस देन या इक्वल टू एंड कॉलम है तो ही हम प्रिंट करेंगे। हम्म तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, इंट ऐसी आई ले लेते हैं अभी, जो हमारा स्टार्ट रो से स्टार्ट होगा, हम्म चलेगा जब तक बराबर नहीं है एंड कॉलम तक। हम्म और यहाँ पर अब हम प्रिंट करा देंगे हमारे एरे का, यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे? रो कर दिया मैंने, कॉलम हो गए। स्टार्ट कॉलम, ओके, हाँ हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट हम करवाएंगे, रो को सेम रखेंगे, हम्म है ना, और कॉलम चेंज करते जाएंगे, तो स्टार्ट रो को ही रखेंगे हम्म और आई प्रिंट करेंगे। हाँ। है ना? इसको ऐसे कर देते ठीक हैं, ये करके। तो ये हो गया हमारा राइट प्रिंट। है। हाँ, और ये करने के बाद हमें क्या करना था, हम बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, नहीं हमें स्टार्ट कॉलम। प्लस प्लस। अब हमें स्टार्ट रो करना है प्लस, बॉटम। एक मिनट, स्टार्ट रो प्लस प्लस करेंगे ना। हम्म स्टार्ट रो प्लस हम्म प्लस, हाँ। हम्म अब हमें जाना है बॉटम। हम्म यहाँ पे क्या कंडीशन चेक होनी चाहिए, बॉटम में चेक होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम जाना चाहिए, तो प्लस प्लस हम्म कर दिया। तो हम लोग करेंगे कि भाई जो हमारा स्टार्ट रो और एंड रो है, हम्म स्टार्ट रो इज लेस देन और इक्वल टू एंड रो। हम्म ठीक है, उसके अंदर जाएंगे तो फिर हम लोग वापस चालू करेंगे, कहाँ से करेंगे, स्टार्ट रो से एंड रो तक करेंगे। हम्म स्टार्ट रो से एंड रो, हाँ। हम्म स्टार्ट रो से लेस देन इक्वल टू एंड रो तक बढ़ा देंगे। हम्म और हम प्रिंट कराएंगे एरे का रो, हम्म और कॉलम होगा एंड कॉलम। हम्म ये हो गया हमारा टॉप बॉटम। हम्म और इसके बाद हमें क्या कराना था, जैसे ही हम ये हम लूप कर दे तो। कॉलम, सॉरी, एंड कॉलम को माइनस माइनस करेंगे। हम्म अब हमें करना अभी है राइट से कॉलम लेफ्ट। नहीं, हाँ हाँ, लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। हाँ, इसमें तो क्या हम कंडीशन लोग देखनी चाहिए हमें, इसमें हम लोग ऐसा देखेंगे
क्योंकि हम लोग चालू कर रहे हैं एंड कॉलम से, है हम्म ना, और ख़त्म कर रहे हैं स्टार्ट कॉलम से। हम्म लेकिन कंडीशन तो मुझे लगता है सेम रहेगी ना, स्टार्ट कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू एंड कॉलम। हम्म क्योंकि मेन तो कंडीशन यही है कि ये छोटा होना चाहिए। हाँ, एंड कॉलम। हम्म, तो उसमें जाएंगे और हम लोग प्रिंट करेंगे फॉर लूप में। हम लोग चालू कहाँ से करेंगे, एक मिनट, हाँ, हम्म चालू करेंगे हम लोग स्टार्ट कॉल एंड कॉलम से, हम्म और जाएंगे स्टार्ट कॉलम तक और आई माइनस माइनस करेंगे। हाँ, हम यहाँ पे अब प्रिंट करा देंगे। एरे में क्या प्रिंट कराएंगे, एंड एंड रो, है ना, हम्म एंड रो वो सेम रहेगा, और आई कराएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया लेफ्ट। अभी यहाँ पे भी कुछ करना है, माइनस प्लस क्या करना है हमें? यहाँ पे हम लोग करेंगे एंड रो माइनस माइनस। एंड रो माइनस माइनस। हम्म यस, और अभी अब ये आ गया बॉटम पे लास्ट। लास्ट में क्या करेंगे, सेम कंडीशन रखेंगे, स्टार्ट रो एंड रो वाली। हाँ, हम्म, अभी लेकिन हम लोग करेंगे क्या, इंटीजर आई की शुरुआत करेंगे एंड रो से, जाएंगे स्टार्ट रो तक और माइनस माइनस करेंगे। हाँ, रो और फिर कॉलम हमारा। कॉलम हमारा होगा आई, नहीं नहीं, आई तो रो हो गया ना, हम्म कॉलम होगा हमारा यहाँ पे स्टार्ट कॉलम। हम्म और यहाँ पे अपन करेंगे स्टार्ट कॉलम प्लस प्लस। हम्म ये हो गया हमारा कोड। अब देखते हैं इसको एक बार प्रिंट करा के। इनपुट हाँ हमने इनपुट ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। हाँ इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ, तीन तीन कर दो ना अभी तक, ये हाँ चार चार कर दो। हाँ, 4 4 कर देते हैं। हाँ, 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13। 13 14 15 16। अभी आए आना क्या चाहिए, अच्छा वो तो पता चल जाएगा, हाँ, और इनपुट आउटपुट दोनों अलग अलग क्या है ना, तो हम लोग बात करके देखेंगे। हाँ, 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए मुझे। 12 16 और 15 ऐसा, हाँ। हम्म करो रन। रन करते हैं, देखते 1 2 3 4 8 12 16 15 9 हैं। 1 2 11 6 14। हाँ, पहले एक बारी हम इनपुट यहाँ लिख लेते हैं। ये है 1 2 3 1 2 3 4 हम्म 5 6 7 8 हम्म 9 10 11 12 12। 13 14 15 16। राइट। तो हमारा आउटपुट 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10। सही है। हम्म हो गया स्पाइरल प्रिंट। हम्म। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो हम बॉर्डर डिसाइड कर रहे हैं वो लाइन से जो डंडी थी, हम्म वो कंसेप्ट इसमें मेन था। वो बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। हम्म। कहीं भी हमें किसी एक पूरी रो तक को ब्लॉक करना है तो इन सब चीज़ में ये आइडिया यूज़ हो जाएगा। राइट राइट राइट। अब इसका कोड एक बार आप फिर से घर से ट्राई करना, हाँ, सब सोच के। मुझे एक बात बताओ कि हम्म अगर सिमेट्रिकल नहीं रहा, हम्म समझो कि 4 बाई 4 का नहीं रहा, कुछ हम्म और रहा, 3 बाई 5 का या 2 बाई 4 3 का, तो हम्म एक बार रन कर। करना है तो किसका 2 बाय 4 का ले लेते। हाँ, 2 बाई 4 कर लो। 1 1 2 3 4 3। फोर, कॉलम 4 है, अच्छा। नहीं नहीं, थ्री कॉलम 4, फोर हाँ, हाँ। 1 3 4 5 6 7 बस। अब ये इसमें क्या, हम्म
ये हमारा हर एक साइज़ के लिए क्यों चलेगा, क्योंकि हमने जो लाइन से लिया ना वो बॉर्डर, हम्म वो हमारा मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है उसके साइज़ पे, वो हम हमेशा हाँ, डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको कभी साइज से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी रन कर लेते हैं हम्म, इसको। एक काम करते हैं 3 4 लेते हैं ताकि बीच का भी प्रिंट हो। अब हाँ 9 10 11 12। इसको यहाँ पे इतना ही, 1 2 3 4 पहले A, फिर 8 12, हाँ फिर 11 10 9, 9 फिर 5 6 7, फिर 6 7 और वापस 6। वापस 6। हाँ तो यहाँ पर कुछ हुआ, देखते हैं। ये वापस 6, इसका मतलब ये राइट चले गया, हम्म फिर डाउन आया, डाउन में कुछ हुआ है, हम्म तो टॉप से बॉटम में कुछ हुआ है। तो पहला लूप प्रिंट कर, अच्छा इन सबको हमें अंदर करना अंदर पड़ेगा। लिखना, हाँ अंदर लिखना। अब चलाते हैं। अंदर लिखने से क्या फर्क पड़ा? अंदर लिखने से जब कंडीशन ट्रू होएगी, एक तब, मिनट और कुछ हाँ बोलिए। वो अभी देखेंगे, मतलब हाँ, जब जब कंडीशन ट्रू कंडीशन होएगी होएगी। हाँ तो ही हम उतना पार्ट प्रिंट करेंगे, तो तभी हमें कम या ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ समझ पे गया। कुछ तो हुआ है, अभी देखते हैं सब। पहले हम राइट प्रिंट कर रहे हैं, राइट पार्ट, तो हम हम्म स्टार्ट कॉलम लेस देन एंड कॉलम होना चाहिए। हम्म और फिर हमने स्टार्ट करा स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम तक, ये हमने इनिशलाइज सही करा है, पहले ये देख लेते हैं। 0 स्टार्ट कॉलम 0, एंड रो n-1 कॉलम m-1। तो हम स्टार्ट कॉलम से चल के एंड कॉलम तक जा रहे हैं, और रो हमारी फिक्स है। हम्म तो अगर ऐसा हो गया कि ये रो हमने पहले ही प्रिंट कर दी है, तो हम सेम रो फिर से प्रिंट करने आ रहे हैं, क्योंकि हमने कॉलम चेक कर लिया। ओके। हाँ तो हमने कंडीशनें उल्टी चेक कर दी। हाँ मैं एक बार ही दिखाता हूँ क्या हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा स्टार्ट रो यहाँ पर है, हम्म एंड रो यहाँ पर है, हम्म स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे स्टार्ट रो को, तो सही है, हमें प्रिंट करना चाहिए। हम्म लेकिन जब हमने स्टार्ट रो पूरा प्रिंट कर दिया, स्टार्ट रो यहाँ पर हम्म आ गया, तो भी हमें प्रिंट करना चाहिए, हमने तो भी कर दिया। जैसे कि हमने पहले ये प्रिंट करा, तो हमने स्टार्ट रो बढ़ा दिया। हम्म फिर हमने ये प्रिंट करा, दूसरे से दिखाऊं, फिर हमने ये वाला प्रिंट करा, तो हमने एंड कॉलम को यहाँ पर कर दिया। हम्म अब हमने एंड रो प्रिंट करने के बाद एंड रो हमारा यहाँ पर चले गया, हम्म और स्टार्ट रो हमारा यहाँ पर है। हम्म और अब हमने स्टार्ट कॉलम प्रिंट कर दिया अपना, ये वाला, हम्म तो स्टार्ट कॉलम भी हमारा यहाँ पर आ गया। राइट। अब जब हम फिर से पहले लूप पर जा रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टार्ट कॉलम लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम है। हम्म कंडीशन हो रही है ट्रू, ट्रू। तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं स्टार्ट रो को, स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम तक। तो हम ये पार्ट फिर से प्रिंट कर देते हैं। ओके, हमने दोनों कंडीशन चेक करनी है। नहीं दोनों नहीं करनी हमें, यही चीज़ अभी देखते हैं। पहले मैं कोड चेंज कर देता हूँ। हम्म तो पहले में हमें स्टार्ट रो चेक करना है कि स्टार्ट रो जो है हमारा एंड रो से अगर छोटा है या बराबर है, तो ही हम प्रिंट करेंगे, और कॉलम यहाँ से हम चला देंगे। हम्म और सेकंड में क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये है हमारा एंड कॉलम, हम्म स्टार्ट रो से एंड रो पे हमें जाना है,
हम्म तो ये तभी प्रिंट करना है जब ये हमारा बड़ा है या बराबर है स्टार्ट कॉलम के। मतलब राइट। ये कंडीशन तो बाद में देख लेंगे हम कि क्यों मैं अभी नहीं लगा रहा, पर ये तो हम्म कंफर्म है ना कि हमें इस एंड कॉलम को तभी प्रिंट करना है जब ये स्टार्ट कॉलम से बड़ा है या बराबर है। हम्म क्योंकि अगर स्टार्ट कॉलम हमारा यहाँ आ गया तो मतलब ये पार्ट पहले प्रिंट हो चुका है, तभी स्टार्ट कॉलम आगे आ गया। हम्म 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 तो अभी ये कंडीशन लगाते हैं कि स्टार्ट कॉलम छोटा होना चाहिए एंड कॉलम से। हम्म यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर तो सब सही है। हम्म। अब फिर हम जब लेफ्ट जा रहे हैं तो सेम एक कंडीशन। मिनट, ऊपर करना सही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म ये ऊपर करो और ऊपर करो। यहाँ में हमने रो का चेक किया और हम लोग, ओके ओके, समझे समझे समझे। हम्म। पहले अभी सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि इसको नहीं करने तो से मेरे वापस ख्याल रो से आ हो जाए, जाए। तो वापस रो आ जाएंगी फिर। हम जा रहे हैं अब लेफ्ट। हम्म तो अब लेफ्ट में हमारा फिक्स है ये तो, ये कौन सा है, एंड रो, स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम, यहाँ पर स्टार्ट रो। तो हम ये वाला प्रिंट कर रहे हैं लेफ्ट आते हुए। हम्म तो इसमें हम यही चेक करेंगे कि ये स्टार्ट रो से छोटा या बड़ा या बराबर है या नहीं। हम्म मतलब हमने जहाँ भी ये कंडीशन करी है हमने उल्टी कर दी। जो हमारा फिक्स था हमें उसे चेक करना है। क्यों चेक करना है वो भी देखेंगे। यहाँ पर भी हमारा फिक्स कॉलम है तो हम यहाँ कॉलम चेक करेंगे। पहले देखते हैं इतना काम करता है या नहीं करता है। ओके, तो हमारा इनपुट था 1 2 3 4 8 हम्म 12 11 10 9 5 6 7। कर रहा है। तो अब देखते हैं हमने एक ही कंडीशन क्यों लिखी है, दूसरी क्यों नहीं लिखी। हम्म एक ही एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अच्छे से ही देखते हैं एग्जांपल। ये है हमारा स्टार्ट रो। हम्म एक सेकंड इनको अलग से दिखा दूं ताकि सही दिखे। ये है स्टार्ट रो हम्म एंड ये है हमारा एंड रो। हम्म स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम। हम्म अब हमने पहले राइट साइड गए हम तो स्टार्ट रो हमारी हो गई प्रिंट। हमने इसको यहाँ पर लिया है फिर। हम्म अब हम गए ये वाला हमने प्रिंट करा तो एंड कॉलम हमारी प्रिंट हो गई। हम्म इसको ले आए हम यहाँ पर। हम्म अब हमने ये प्रिंट करा तो एंड रो हमारी प्रिंट हो गई। राइट, माइनस माइनस हो जाएगा। ये आ गई यहाँ पर। हम्म अब हमने प्रिंट कर दिया ये प्रिंट करते ही हमारा स्टार्ट कॉलम बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। हम्म अब क्या हो रहा था, हम जो कंडीशन चेक कर रहे थे लूप में पहले, हम वो चीज़ चेक कर रहे थे जो हमारी चेंज हो रही थी। तो अब हम हम्म लूप में जैसे ही ये पार्ट प्रिंट करने के लिए चेक करते हैं, हम चेक कर रहे थे कि स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम है या नहीं है। हम्म पर जो कंडीशन मैंने ऐड करी वो थी कि बाद में जो हमने देखा गलत आ रहा उसके बाद की हम्म एंड स्टार्टिंग रो हमारा लेस देन इक्वल टू एंड रो होना चाहिए था। हम्म पहले देखते हैं ये कंडीशन क्यों हटा दी मैंने। ये इसलिए हटा दी क्योंकि इसके ऊपर तो लूप चल रहा है हमारा, और लूप हमारा चलेगा स्टार्टिंग कॉलम से एंड कॉलम तक। हम्म
तो अगर कभी हमारा ऐसा हो गया कि एंड कॉलम छोटा है और स्टार्टिंग कॉलम बड़ा है, तो हमारा लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप की भी तो कंडीशन होती है जिसमें हमने लिखा होता है स्टार्टिंग जो हमारा आई है लेस देन इक्वल टू एंड रो तक चलना चाहिए, एंड कॉलम तक। हम्म। तो वो तो पहले ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग रो स्टार्ट ही इतनी आगे से हो रहा है जो इससे तो काफ़ी बड़ा है, तो आई तो पहले ही बहुत बड़ा है। हम्म। तो फॉर लूप से ही ऑटोमेटिकली चेक हो गई, तो हम ये इसलिए हमने लिखी ही नहीं। जैसे एग्जांपल, स्टार्टिंग कॉलम हमारा है 10, एंड कॉलम हमारा है 7। राइट। तो अब हमने लूप जब चलाया था उसके अंदर आई स्टार्ट हुआ हमारा स्टार्टिंग कॉलम से 10 से। फिर हमने कंडीशन चेक करी थी कि आई अगर हमारा छोटा है या बराबर है एंड कॉलम तक, तब तक चलना है। हम्म। यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी कि 10 हमारा क्या छोटा बराबर है 7 से, फॉल्स आ जाएगी, हम्म। तो लूप कभी चलेगा ही नहीं। राइट। तो इसलिए ये कंडीशन मैंने लिखी ही नहीं है, लूप ने संभाल ली खुद ही। हम्म। अब देखते हैं वो सेकंड कंडीशन क्यों डाली। ये वाइल लूप की बात कर रहे हो ना? नहीं, फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन डाली हमने। अच्छा, फॉर लूप वाली, ओके ओके। हम्म। इसलिए आपको एक खुद करना है एक बारी, तभी और क्लियर होगा। अभी भी हाँ आप हाँ। अगर मेरे से नहीं पूछते तो मैंने तो आपको ऑन द स्पॉट जो समझाया वो बताया, डाउट आपके आते ही नहीं। राइट राइट राइट। तो अब देखते हैं ये स्टार्टिंग रो लेस देन, ये वाली कंडीशन क्यों करी हमने। ये इसलिए करी क्योंकि अब जैसे इस केस में हमारा ओवरलैप हो गया ये कि रो हमने सारी प्रिंट कर दी। हम्म। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने रो सारी प्रिंट कर दी, वो इस कंडीशन से पता लगेगा कि अगर हमारा स्टार्टिंग रो पीछे है या बराबर है एंड रो के, तो अभी कुछ प्रिंट करना है। राइट। अगर ये ही फॉल्स है तो हमें ये रो प्रिंट ही नहीं करनी। और रो कब प्रिंट कर रहे हैं हम, या तो राइट में या लेफ्ट में। तो राइट और लेफ्ट में हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, दोनों में। राइट। सेम अब अप और डाउन में हमें पता कैसे लगेगा कि हमने कुछ वो पार्ट प्रिंट करना है या नहीं करना। वो हमें पता लगेगा कि स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम होना चाहिए। इसलिए अप और डाउन में हमने ये दोनों में ये चेक करा, राइट और लेफ्ट में दोनों में हमने ये चेक करा, और चारों में ही ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, क्योंकि ये फॉर लूप ही हैंडल कर रहा है ऑटोमेटिकली। राइट। इसीलिए यहाँ पर अब हमने ऐसे करा है। देखो, राइट में जा रहे हैं तो हमने रो चेक करी, लेफ्ट में जा रहे हैं तो भी हमने रो चेक करी, और टॉप से बॉटम या बॉटम से अप हमने कॉलम चेक करा। यही है मेन तो कोड। इसके अंदर भी हम कहीं कंडीशन अभी हटा सकते हैं, वो ओके। जब आप कोड करोगे तो आप देखना। इतना हाँ मतलब ठीक। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि पहला तो हमें प्रिंट करना ही करना है, तो ये हट जाएगा, या देख के जब आप देखोगे तो और पता लगेगा। इसलिए आप इसको एक बार राइट। ज़रूर मतलब ट्राई ज़रूर करना, आधा घंटा कुछ, कि और डाउट आ जाए या कुछ। मेन तो दिमाग में भी तभी बैठेगी। हम्म। तो ये है हमारा स्पाइरल प्रिंट। इसके साथ एक और होमवर्क है, अब इसको तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। दूसरा दूसरा भी मैं बताता हूँ। लिख लेता हूँ, स्पाइरल प्रिंट। इसको इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिक हमने देख लिया कैसे क्या होगा, और क्योंकि डाउट आ गलत हो गया है तो अब और सही याद रहेगा। अब दूसरा जो है वो हमें रोटेट करना है। ओके। इसको प्रिंट कराना है या नहीं वो मतलब चॉइस है, पर हमें रोटेट करना है एरे को। रोटेट इन द सेंस, अगर हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाय डिफ़ॉल्ट हम लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं। यही करना है, मतलब अभी ऐसे फंक्शन नहीं बनाना कि कोई इनपुट दे उस हिसाब से करना है, अभी हमें लेफ़्ट ही करना है। तो रोटेट अगर इसको हमने कर दिया तो अब ये हमारा क्या बन जाना चाहिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। एक मिनट ये क्या हो गया? रोटेट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। अच्छा पू- ऐसा हो गया। हाँ। ओ ओके ओके समझ गया। जैसे पूरा क्यूब था हमने लेफ्ट साइड कर दिया। यस 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 मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ, ठीक है। हम्म, अब इसको ठीक। जैसे स्पाइरल प्रिंट था उसमें तो फिर भी हमें सिर्फ एक कंडीशन ही लिखनी थी कि इतना आ जाए तो प्रिंट कर दो, इतना आ जाए तो प्रिंट कर दो। हाँ इसमें थोड़ा लॉजिक अलग से लगेगा और ये इंट्यूटिव नहीं है, तो इसका आइडिया मैं बता रहा हूँ, हाँ। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आपको करना है। हम्म इसमें आइडिया क्या है, अगर आप देखो कि 3 हमारा बेसिकली यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। हाँ मैं वही सोच रहा था कि पोजीशन कौन सी चेंज हो रही, जो एक है वो हम्म, कहाँ जा रहा है ना? हाँ। तो 0 0 से वो 3 0 तक जा रहा है, हम्म, तो ऐसा टाइप। यही इसमें मिस्टेक है जो स्टार्टिंग में कर देते हैं। अगर आप ऐसे देखने लग गए तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओके इसको हमें स्टेप में तोड़ना है। पहला स्टेप हमें करना है, इसको रिवर्स कर देना है हर एक 1D अरे को। ओके। तो नॉर्मल रिवर्स लिख रहा हूँ मैं। तो रिवर्स के थ्री बाद टू क्या हो जाएगा ये अरे? 3 2 1 हाँ, 3 2 1 ऐसे। 3 6 5 2 4 9 1 7 6 6 5 4 9 8 7। हम्म अब कुछ हो गया, ये हमने रिवर्स कर दिया। अब हमें हम्म, इसको इसमें बदलना है, ऊपर वाले अरे में। ओके। अब हम क्या करेंगे? कॉलम को रो बना दिया इसने। नहीं नहीं, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। अच्छा इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ओके इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ओके। यही बन जाएगा हमारा, देखो। हाँ बट ये पता कैसे चलेगा किसको किससे स्वैप करना है हाँ। और ढूंढना है? हम्म, तो ये क्या हो रहा है, जो हमने डायगोनल डायगोनल प्रिंट देखा था हम्म वही चीज़ है। देखो ये डायगोनल बन रहा है, हम्म तो डायगोनल के राइट साइड में जो भी है इसको सेम पोजीशन जो लेफ्ट साइड में है, उससे स्वैप कर रहे हैं हम। अच्छा देखो ये ऊपर वाले के बगल में जो था 2, ऊपर वाले के इस साइड जो है 6, उससे स्वैप कर दिया। हम्म सेम इस 1 को जो कॉर्नर में था इधर 9 से कर दिया। हम्म सेम ये जो 4 है इसको 8 से कर दिया। हम्म। लेकिन ये तो ओके, अगर हम्म, अनइवन एरर होता है मैं सोच रहा हूँ नहीं क्या इसको बढ़ेगी? अभी इसको अनइवन में नहीं करना है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ में ही ये करना है। कंडीशन है कि हमेशा वो ऐसे ही रहेगा, हम्म, स्क्वायर एरर ही रहेगा। हम्म, हाँ, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। हाँ। लेकिन अगर सोच लो कि ये तो छोटा है 3 बाई 3 का, हम्म, 6 बाई 6 का होता है तो बहुत सारे स्वैप होते हैं ना। हाँ, पर कोड हमें इसी तरीके से लिखना है। जैसे मैं 4x4 का एग्जांपल दे देता हूँ एक बार। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारा क्या बन जाना चाहिए? ये बन जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 हाँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको अगर हम हाँ, जो हमने बोला था पहले स्टेप 1 करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो 4 3। एक मिनट है, एक मिनट। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम्म, एक क्वेश्चन किया था होमवर्क में कि हम लोग कहाँ से भरते हैं, बॉटम राइट से भरना चालू करते हैं और वो पूरा उल्टा भरते थे, राइट? यहाँ से, हाँ, यहाँ से भरते हाँ। ऊपर जाते। फिर वही वापस नीचे से भरते, हाँ, ऊपर फिर जाते, ऊपर जाते। नीचे से तो ये सेम ही है ना? हम लोग टॉप राइट से, बॉटम लेफ्ट से चालू कर रहे हैं जो भी इनपुट है। नहीं नहीं, सेम नहीं है। उसमें हम देखो इनपुट ले रहे थे, और वो भी हम पहले यहाँ पर लेते फिर यहाँ पर लेते। हाँ, तो ये समझ लो ना कि ये इनपुट ही मैं ले रहा हूँ, है ना? हम्म, पर फिर लेकिन इसमें जैसे
इनपुट तो हमें ओरिजिनल एरे में यहाँ पर मिला था पहला, हाँ तो 1 तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं बॉटम लेफ्ट में, मतलब उल्टा, अच्छा, बॉटम यहाँ राइट पर। था ना हमारा। हम्म। हाँ हाँ, मैं वैसे कर तो सकते हो, लेकिन वैसे कर सकते हो, पर यहाँ पर हमें इनपुट नहीं लेना, यहाँ पे हमें गिवन एरे को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। ओके। इसलिए मैंने कहा था कि प्रिंट चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमें रोटेट करना है गिवन एरे को। हम्म। तो अब यहाँ पे जैसे हमने इसको रिवर्स कर दिया, 8, हम्म 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9, हम्म 16, 16, 15, 14, 13। ओके। अब हम लोग डायगोनल को ऐसे ही रखेंगे, हम्म। और 3 को 8 से करेंगे, हाँ। वो तो पता चल गया, ठीक है। 2 को 12 से करेंगे, हाँ। 6 को 11 से, 1 को 16 से, 6 को भी तो करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे करेंगे। 6 को 11 से, 1 को 12 से, 5 को 15 से, हम्म। और 9 9 को को। इससे। अब देखो, पूरा वही बन जाएगा जो हमारा ओरिजिनल था। राइट 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 राइट। अब यही पार्ट जो आपको जैसे हमें फ्लिप कर रहे हैं यहाँ पर, यही थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन स्किल है कि आप कैसे मैप करोगे या कैसे सोचोगे कि ये जो पोजीशन है इसके रिलेटिव मिरर पोजीशन कौन सी है, अगर डायगोनल के थ्रू देख रहे हैं राइट। तो। यही आपको बस करना है इम्प्लीमेंट, क्योंकि बाकी ऐसे रिवर्स करना तो ईजी है। एक काम करना, ये भी पहले नॉर्मल रिवर्स करना, फिर एक फंक्शन आता है C++ में रिवर्स, वो देख लेना। हम्म वो वहाँ पे स्टार्ट देना और एंड देना, तो फिर उससे भी हम्म करा लेना एक बार खुद ही करके, एक बार इस रिवर्स फंक्शन से इनबिल्ट है जो, हम्म वैसे रिवर्स करा के फिर आपको ये डायगोनल पे जो मिरर एलिमेंट है वो देखना है। हम्म। यही 2 होमवर्क है, जिसमें पहला वाला तो थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए, स्पाइरल प्रिंट वाला, हम्म क्योंकि अभी हमने देख लिया वो कैसे हो रहा है। और फिर ये वाला करना है आपको, हम्म, यही है फिर बस अब तो। ठीक है। फिर डायगोनल हमारा 2D array भी लगभग हो गया। अब ये 2D array हमने इसलिए देखा था क्योंकि थोड़ा जो ग्रिड होता है उसका थोड़ा पता लग जाए, हाँ, क्योंकि अब तो हम मैट्रिक्स क्वेश्चन होते वो यही है क्या, मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या। कई सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, हम्म। वो वो ये 2D एरेस वाले ही होते हैं या अलग होते हैं? नहीं, यही होते हैं लगभग, पर थोड़ा सा और उसमें नए कंसेप्ट आ जाते हैं। पर मेन हम्म तो यही है कि जब भी हम मैट्रिक्स को फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे तो हमें ये आना चाहिए हम कैसे कहाँ तक जाएंगे, किस स्टाइल में, ये सब हमें आना चाहिए। हम्म 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 तो अभी मैं सोच रहा हूँ इस पे 1-2 क्लास और कर लेंगे मैट्रिक्स पे, उसके बाद हम हम्म जाएंगे पैटर्न प्रिंटिंग पे। हम्म उसके बाद हम पैटर्न प्रिंटिंग पे जाएंगे, फिर हमारा एरे और पैटर्न प्रिंटिंग थोड़ा हो जाएगा, फिर मैथ पे जाएंगे एंड फिर देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है आज। चलेगा चलेगा। होमवर्क ये आपने लिख लिया ना वैसे। हाँ लिख लिया लिख लिया, मैं एक मिनट इसका भी फोटो निकाल लेता हूँ फॉर रेफरेंस। हम्म। ठीक है, हम्म। हो गया। ओके, फिर आज तो इतना ही। चलो फिर मिलते हैं भाई, थैंक यू ओके। भाई, मिलते हैं, बाय बाय। बाय।